हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नो सिविल मैथ्स। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ किया था प्लान फॉर 1 ब्रिक थिक वॉल फॉर कोर्स 135 एंड फॉर कोर्स 246 इन 2 डिफरेंट वीडियोस। और आज की वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं प्लान फॉर 1.5 ब्रिक थिक वॉल। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखिए ऐसे भी आ सकता है कि आपको डिजिट्स में दे दें 1 होल 1/2 एक सही 1/2 ब्रिक थिक वॉल प्लान, या हो सकता है आपको दे दें 300 mm थिक ब्रिक वॉल प्लान। ठीक है, तो ड्रॉ करने से पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में इनको एक्सप्लेन किया है, वहाँ भी देख सकते हैं। फिलहाल हम बहुत ही शॉर्ट वे में डिफाइन करेंगे। देखिए, ब्रिक विद मोटार आप जानते हैं 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। स्ट्रेचर 200 mm का स्ट्रेचर होता है, 10 का हमारा स्केल है। जैसे हीटर 100 mm का होता है, स्केल 10 का है, 10 से डिवाइड किया 10 mm 1 सेंटीमीटर। हीटर को शो करेंगे 1 सेंटीमीटर से। क्वीन क्लोजर देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में भी हमने डिटेल में बताया था, ये हमारी ब्रिक है। इसको अगर हम बीच से तोड़ दें लंबाई में, तो जो दोनों इसके पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं क्वीन क्लोजर। ओके, नेक्स्ट 1 होल 1/2 ब्रिक थिक। तो 1.5 देखिए, आपको जो वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है वो 1.5 ब्रिक थिक यानी कि 1.5 ईंट की मोटाई की दीवार आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 1.5 ईंट की मोटाई से क्या मतलब है, देखिए हमने लिखा 1 होल 1/2 ब्रिक थिक इक्वल, इसका मतलब 1 ब्रिक प्लस हमारी हाफ ब्रिक, इतना थिक होना चाहिए। तो 1 ब्रिक की थिकनेस है 200 mm, हाफ ब्रिक की थिकनेस है 100 mm, दोनों को आपने ऐड किया 300 mm। और ड्राइंग में अगर हम इसको शो करें तो 300 mm स्केल है हमारा 10 का, 10 से डिवाइड किया 30 mm बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी कि हम अपनी ड्राइंग में जो वॉल की मोटाई है उसको शो करेंगे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस से। ओके, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड, इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सफिशिएंट लेंथ की लाइंस खींच लेनी है 90 डिग्री एंगल्स पे, जैसे हम इससे पिछली वीडियोज़ में हमने खींची थी। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, सपोज हमने 10.5 तक ले लिया, ठीक, और यहाँ से भी हमने ले लिया इसको 10.5 तक। ओके, देखिए 10.5 इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा हमें कंटिन्यूशन दिखाना पड़ता है, इसलिए 0.5 डिस्टेंस हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसके बाद देखिए जो हमारी वॉल की थिकनेस है वो कितनी है 300 mm। तो 300 mm के लिए हम डिस्टेंस कितना ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी हमारी दीवार की मोटाई होने जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे अपने स्केल और 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ओके, उसी तरह से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने यहाँ भी एक पॉइंट लगा लिया, और उसी तरह से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट यहाँ लगा लिया। तो देखिए, हम जो वॉल बनाते हैं एल शेप में बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 300 mm। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस लेनी है वो भी हमें लेनी है 300 mm यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक, अब यहाँ से इसके पैरेलल आप एक लाइन खींच सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए और दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपकी जो लाइन है वो सीधी रहेगी। तो आप यहाँ रखेंगे इसे 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे और दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब क्या करना है, देखिए जब हम 1.5 ब्रिक थिक वॉल के लिए प्लान बनाते हैं तो इधर सबसे पहले हमारे दिखाई देते हैं हीडर्स। ठीक है, फिर सेकंड रो में यहाँ आते हैं स्ट्रेचर्स, और इधर की साइड हमारे पहली रो में आते हैं स्ट्रेचर्स और सेकंड रो में आएंगे हीडर्स। तो फिलहाल हम फर्स्ट रो की बात करेंगे। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट रो आएगी किसकी आएगी, वो हीडर्स की आएगी। ठीक है, जैसे हम 1 ब्रिक थिक वॉल में बनाते थे तो यहाँ हमारे हीडर्स आते थे, बट वो चूँकि 1 ब्रिक थिक वॉल थी इसलिए वहाँ हमारे एक हीडर से काम चल जाता था। लेकिन यह है 1.5 ब्रिक थिक, तो हाफ ब्रिक और एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए हम इस वाले फेज़ में सेकेंड रो में स्ट्रेचर भी जोड़ते हैं। बट फिलहाल हम बात करेंगे हीडर्स की, क्योंकि सबसे पहले हमें हीडर्स ही दिखाई देने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हीडर के बराबर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से स्ट्रेचर के बराबर डिस्टेंस लेंगे और अपना पहला हीडर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए हीडर्स कितना होता है 100 mm का, स्केल में कन्वर्ट करेंगे, 10 का स्केल है, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हमारी डिस्टेंस थी, तो लिया 1 सेंटीमीटर पे हमने एक पॉइंट लगा लिया। ओके, यहाँ से स्ट्रेचर हमारा 200 mm का, स्केल में कन्वर्ट किया, आगे 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर, तो एक हमने पॉइंट यहाँ पर स्ट्रेचर का ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लीजिए यहाँ तक। ठीक, और दोनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ओके, तो देखिए ये हमारा बन गया पहला हीडर। अब देखिए जब इतनी ड्राइंग कंस्ट्रक्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, जो ये आपका पहला हीडर की जो ये वाला फेज़ है, ये जो लाइन है इसको ऊपर तक बढ़ा लेंगे। ठीक है, भैया इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ से डिस्टेंस लीजिए 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये हमारा हीडर है तो हीडर हमारे 1 सेंटीमीटर से शो किया है। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ले लीजिए हल्का सा, और दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपकी जो लाइन है वो सीधी बनेगी।
तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये वाली लाइन है इसको आगे तक बढ़ा देना है। ओके, इस लाइंस को बना दीजिए आगे तक। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हमारी टोटल हीडर की लाइन हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब देखिए अगर आपने इतना वर्क कर लिया तो लगभग आपका 50 to 60% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये आपका पहला हीडर बन चुका है। तब आपको क्या करना है, यहाँ से हीडर की डिस्टेंस कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर ऊपर मिला देना बिल्कुल सीधे, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस लाइन पर आपको 1 सेंटीमीटर पर परपेंडिकुलर डालने हैं। उसी तरह से ये हमारा है स्ट्रेचर फेस, पहला जो यहाँ पर आएगा स्ट्रेचर दिखाई देंगे। उसी तरह से यहाँ 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लेकर आपको इन पर परपेंडिकुलर डाल देना है। तो देखिए करते हैं इसको। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप हीटर फेज में आते हैं तो आपको मालूम है, आपने लास्ट वीडियोज़ में भी पढ़ा था कि पहले हीटर के बाद हम लगाते हैं क्वीन क्लोज़र। ओके, तो क्वीन क्लोज़र की डिस्टेंस कितना होती है, जैसे कि अभी बताया था कि एक ब्रिक को जब हम लंबाई में तोड़ देते हैं तो जब लंबाई में इसको तोड़ देंगे, 2 हिस्से कर देंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा 100 mm है। तो जब हम इसको लगाएंगे आधी हीट को तो वो कितना हो जाएगा, 100/2 यानी 50 mm। तो 50 mm को स्केल में शो करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 mm। ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे हम 5 mm। ठीक, तो 5 mm डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लगाया और इसको सीधा ऊपर ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने में ध्यान नहीं रखना कि इसको पूरा ऊपर तक ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि जो क्वीन क्लोज़र आएगा हमारा, पूरी जितनी हमारी वॉल की थिकनेस है पूरा वहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इसे शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लाइन्स खींच सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया क्वीन क्लोज़र। ठीक, तो हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लेने। तो हमने रखा अपना स्केल और 1 सेंटीमीटर पे हमने लगाया पॉइंट यहाँ से। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ले लेते हैं बस मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद इनको सीधा ज्वाइन करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हमने पहला पॉइंट लगाया था ये इस लाइन के लिए लगाया था, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखना कि इसको ड्रॉ नहीं करना है हमें। 1 सेंटीमीटर पे जो हमने पॉइंट्स लिए उसी को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कुछ अब क्या करना है, सीधा इन पे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। 1 सेंटीमीटर से हमारा पॉइंट आ गए, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं सारे हीडर्स और लास्ट में हम कंटिन्यूएशन का साइन दिखा देंगे कि ये वॉल्स हमारी इसी तरह से आगे तक चल रही हैं। ओके, तो इस साइड हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर पर हमें पॉइंट्स लेने, क्योंकि ये स्ट्रेचर है यहाँ पर। यहाँ पर लिया हमने 2 सेंटीमीटर पर, फिर अगला लिया 2 सेंटीमीटर पर, फिर अगला 2 सेंटीमीटर पर, फिर अगला 2 सेंटीमीटर पर, बस। और यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे अब। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे हमारे क्या बन रहे हैं इस समय, स्ट्रेचर्स। और यहाँ क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस का साइन दिखा देंगे कि ये हमारे जो स्ट्रेचर्स हैं और ये पूरी वॉल है ये आगे तक इस तरह से चल रही है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये तो हमारे लग गए सारे हीडर्स। वॉल की जो थिकनेस है 300 mm है, तो हीडर्स के साथ हम ये लगाएंगे यहाँ पर स्ट्रेचर्स। तो स्ट्रेचर्स के लिए अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन क्लोजर से आगे 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर स्ट्रेचर्स बना देते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसी के बराबर होगी। तो ये सब इस लाइन्स को हम क्या करेंगे, ऊपर तक बढ़ा देंगे। तो ये हमारे सारे क्या बन जाएंगे, स्ट्रेचर्स। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 2-2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचर की जो लेंथ होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सीधे अल्टरनेट हीडर्स, जो अल्टरनेट हीडर्स की लाइन है उनको ऊपर तक मिला देना है। ये सारे हमारे क्या बन गए, स्ट्रेचर्स। अब इस लाइन में ये इधर हैं स्ट्रेचर्स, इधर क्या आएंगे, हीडर्स। तो यहाँ से तो देखिए ये हमारा 2 सेंटीमीटर का था, ये हमारा कितना है, ये जो स्ट्रेचर है हमारा पूरा, ये वाला तो इसका हीडर फेस है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। और ये हमारा पूरा स्ट्रेचर था कितने का, 2 सेंटीमीटर का। तो ये डिस्टेंस कितना बचा हमारे पास, ये 2 सेंटीमीटर, ये हमारा है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पर जब हम हीटर लगाएंगे तो ये हमारा इस तरह से यहाँ आ जाएगा, इस तरह से। ओके, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, इसमें आपको पॉइंट्स लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट्स लगाने। तो अब यहाँ रखिए स्केल और 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, और इनको ऊपर ज्वाइन कर दिए सीधा वर्ड। तो ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे, हीडर्स। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 1.5 ब्रिक थिक वॉल का कोर्स 135 ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इनकी नेमिंग करने की। नेमिंग जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लगभग हर चीज़ आपको बतानी चाहिए। ये हमारे सारे हीडर्स, तो इन हीडर्स के पहचान के लिए हम लिख देंगे इन पर H। और ये हमारे सारे स्ट्रेचर्स, तो स्ट्रेचर्स के लिए लिख देंगे
उसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं, स्ट्रेचर्स के लिए लिखा एस। आप चाहें तो 1-2 में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सभी में लिखें। ये सारे हमारे हो गए हीटर्स। ठीक, देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वॉल की थिकनेस हमने 1.5 ब्रिक बनाई, तो इसकी थिकनेस 300 mm, ये भी शो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो भी चीज़ आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्केल से ड्रॉ कीजिए। आप इसको वापस में ज्वाइन कीजिए। कितना है? 300 mm। ठीक है, जब यहाँ डिस्टेंस लिखते हैं तो ओरिजिनल लिखते हैं। ठीक है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखनी है। उसी तरह से यहाँ भी 300 mm लिखा, 100 mm। ओके, स्ट्रेचर्स के डिस्टेंस 200 mm। ठीक, इसके बाद क्या बचा? क्वीन क्लोज़र। क्वीन क्लोज़र के लिए इसे से यहाँ लिख देंगे क्वीन क्लोज़र, क्वीन क्लोज़र। ठीक है, देखिए यहाँ डिस्टेंस बहुत छोटी है तो आप इसको केवल यहीं पे लिख सकते हैं 50 mm। ओके, इतना सफिशिएंट। ये सब लिखने के बाद देखिए जो भी आपने ड्रॉ किया है उसको नीचे भी लिखना होता है। तो नीचे आप लिखेंगे 1.5 ब्रिक थिक वॉल प्लान, जैसा भी क्वेश्चन में दिया है। अगर आपको इस तरह से वर्ड्स में दिया है तो वर्ड्स में लिखिए, आपको इस तरह से दिया है डिजिट्स में तो ऐसे लिखिए। ठीक है, जैसा भी आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ डिजिट्स में लिख लेते हैं। और किस बॉन्ड में है ये? इंग्लिश बॉन्ड में हम बना रहे हैं इसको। और साथ में लिख सकते हैं कोर्स 135। ठीक है, और साथ में फ्रेंड ध्यान रखना कि स्केल ज़रूर लिखना है आपको ऊपर। सबसे पहले आपने स्केल ही लिखना चाहिए ऊपर, और कोर्स भी लिखना ज़्यादा बेटर है। और फिर ऐसे ड्रॉ करके और सारी नेमिंग करके देखिए इसमें आप सभी कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें अब छूटा हुआ। तो फ्रेंड इस तरह से आज हमने 1.5 ब्रिक थिक वॉल के लिए कोर्स 135 का प्लान ड्रॉ कर लिया है। और जिसका कोर्स 246 है वो हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप इसको अच्छे से स्टडी करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी ड्राइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर वीडियो से हेल्प मिली तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।